आपका स्वागत है। आज हम बनकेवरा भागवान देखेंगे, जिसमें नागपुरी भाषा का ये कहानी है जो आने वाले CGL JSSC CGL का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें गद्य और पद दोनों हैं। तो हम लोग यहाँ पर गद्य भाग में देखेंगे जो कहानी का नाम है दीदी कर नाव चिट्ठी। तो ये एक कहानी है और यहाँ पर एक बहन के द्वारा अपने बड़ी बहन को चिट्ठी लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं बड़ों को संबोधित करके, उसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे। जो सादरी में लिखा गया है उसको सादरी में मैं पढ़ते जाऊँगा और उसका ट्रांसलेशन जो है हिंदी में बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी हम पहले ही बताए हैं, दीदी कर नाव चिट्ठी, जिनकर लेखिका हैं सविता केसरी। तो ये चिट्ठी जो है, जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं बड़ों को संबोधित करके, उसी टाइप से यहाँ पर है। तो ही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। परम पूज्य दीदी, सादर जोहार। तो यहाँ पर जो भी संबोधन हम लोग बड़ों को करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट में संबोधन, फिर उसके बाद उसका जो भी प्रणाम जोहार जो भी होता है, तो सादरी में यहाँ पर जोहार लिखा गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। हम यहाँ बेस्तरी है, अगर ईसन ना लिखूं तो बात आगे बढ़ी नी खोजी। मतलब कि चिट्ठी में हम जो है लिखते हैं कि हम यहाँ पे क्या हैं, अच्छे हैं। और हम चिट्ठी का कोई भी चिट्ठी हम लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि हम जो है ठीक हैं, और अगर इस टाइप से नहीं लिखा जाए तो क्या होगा, चिट्ठी जो है आगे नहीं बढ़ेगा। यही यहाँ पे कहना चाह रही है लेखिका सविता केसरी के द्वारा। तो आगे हम लोग देखते हैं। से ले लिखे परथे मुदा ऐसन लिखे हमके बेस नहीं बुझा थे। मतलब कि इस टाइप का अगर नहीं लिखा जाए तो ये जो है अच्छा नहीं लगेगा, और इसके कारण ये जो है लिखना पड़ रहा है। तो आगे देखते हैं। हिने तोर चिट्ठी पढ़ के मन एक बारगी कुमलाए जाए। मतलब कि उसकी दीदी का चिट्ठी जो है उधर से आया होगा, तो ये पढ़ करके उनका मन एक बारगी कुमलाए जाए। मतलब कि उसका जो मन है वो कुमलाए जाए, मतलब होता है कि उदास हो गया है। तो किस कारण से उदास हुआ है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। बुझालक हमरे कर भाई में दुख और संताप कर अलावे कुछ न खे। मतलब कि इसमें कुछ इस टाइप से लिखा गया है जिससे उसको लगता है कि उनका जो भाग्य है वो दुख और संताप, मतलब कि दुख और दर्द से भरा हुआ है। तो आगे देखते हैं। तोर चिट्ठी से जान ली भाटू रिटायर होई जाए हैं और हिने हुने होई चलत है। मतलब कि चिट्ठी के द्वारा इसकी जो छोटी बहन है उसको पता चलता है कि उनका जो भाटू मतलब कि दीदी के जो पति है, उनको हम लोग भाटू बोलेंगे। तो वो जो है रिटायर हो गए हैं और वो इधर उधर हो रहे हैं। आगे देखते हैं। हमके ईसन लागेला आदमी नौकरी से रिटायर भैर नहीं होए, बल्कि अपन ज़िंदगी से रिटायर हो जाएला। मतलब कि यहाँ पर कहना यही चाह रही है कि आदमी नौकरी से रिटायर होने के बाद
उसको ऐसे लगता है कि हम जो है पूरे जीवन से ही क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं या रिटायरमेंट हमको मिल गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, रिटायरमेंट कर संगे हंसी खुशी उत्साह उमंग सबे उकर से जुदा हो जाएगा। मतलब कि कोई कहीं पे काम करता है तो उसको कोई चीज़ का चिंता नहीं रहता है और उसमें जो है हंसी खुशी उत्साह उमंग ये सब रहता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो ये सबसे अलग हो जाता है। तो इसी का यहाँ पे वर्णन ये किया गया है। आगे देखते हैं, तोके कैसे कहूँ, तोके घर से पैसा कौड़ी कर कतना मदद मिली, लेकिन जितना बनी हम करब। मतलब कि इसको जैसे जब कोई काम करता है तो वो उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और पैसा मिलने से उनका जो परिवार है वो अच्छा से चलता है। तो इसी को यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं, तोर विवाह घरी हमके तारे ई रिश्ता जेके तोय ठेला गाड़ी लखे ढेकल ढेकल के इतना दूर ले आनले हमके पसंद नहीं रहे। मतलब कि परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है और ये यहाँ पर उनका जो पति थे उनको ये पसंद नहीं था। लेकिन वो जो है कहे कि उनका उम्र भी क्या था, ज़्यादा था, लेकिन उनका क्या था, नौकरी था, इसलिए उनका विवाह जो है हो गया था। और उस परिवार को ये आगे लेकर ठेला गाड़ी, मतलब कि ठेला गाड़ी को जैसे हम लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उसी टाइप से ये परिवार को क्या कर रहे हैं, ये जो है आगे बढ़ा रही है। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, तोर विवाह बेसी उम्र कर आदमी से होलक जेकर पहले से कई ठो छुआ पुता रहें और सबके सब मानसिक रोगी। मतलब कि जिस लड़का से सविता के दीदी का शादी हुआ था तो उसका पहले से ही शादी हो चुका था और उनका बच्चे भी हो गए थे, लेकिन वो सभी क्या थे, मानसिक, मतलब कि मानसिक रोग से ग्रसित थे। तो आगे देखते हैं, ऊ छुआमन कहियो तो के माए लखे नहीं बुझ होवे और कहियो तोर आत्मसम्मान के बुझे कोशिशों नहीं कर होवे। मतलब कि उनका मानसिक जो है ठीक नहीं था, तो वो लोग जो है माँ की तरह कभी सम्मान नहीं दिए। इस टाइप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं, तोर चिट्ठी में ये बात कर जिकिर से हमर अंदाज पुख्ता होलक। मतलब कि ये उनकी जो दीदी है चिट्ठी में वर्णन की है तो उससे इसको पुख्ता होलक, मतलब कि ये जो है पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। आगे देखते हैं, खैर उमन लड़का है कहें बहुत ज़्यादा ना नहीं पढ़ पा लें। तो यहाँ पर बताती है कि वो लोग क्या है, लड़के हैं, लड़के बच्चे हैं, तो ये लोग जो है ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं। आगे देखते हैं, कहियो बेस आदमी कर छाँव नहीं मिलक। मतलब कि अच्छे आदमी के संगत में ये लोग नहीं थे। आगे देखते हैं, जिंदगी कर भयंकर ताप से हिने हुने होई चल रहे और अपन सभ्य और दोसर कर गरीबी कर मजाक उड़ाए वाला समाज उमन के लाफवा तो बदमाश आदि कर उपमा देवे से नहीं चुकलक। मतलब कि यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वे लोग ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं थे और अच्छे लोगों के संगत में भी नहीं थे, तो उनका जो लाइफ था वो भयंकर ताप, कहने का मतलब कि वो काफ़ी जो है मेहनती या इधर उधर जो है ये खोई चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि इधर उधर वो लोग को अच्छा आदमी नहीं मिला और वो लोग सभ्य या दोसर कर गरीबी
कर मजाक उड़ाए वाला समाज उनके लाफंगा तो बदमाश आदि उपमा देवे से नहीं चुकले। कहने का मतलब है कि वे लोग अच्छे संगति में भी नहीं थे और उनका अच्छा आदमी से भी उन लोग का संगत नहीं था, इसलिए वो लोगों को क्या करते थे कि ये जो है लफंगा मतलब कि बिना काम का व्यक्ति, इस टाइप से लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो आगे देखते हैं, खैर कोई बात नहीं तोय कहियो अपन बट से ऊ मन के कोनो ना कहबे, मतलब कि लोग कुछ भी बोले लेकिन तुम अपने मन से जो है उन बच्चों को कुछ नहीं बोलना, इस टाइप से ये जो है बताती है। तो आगे देखते हैं, कोनो काम धाम मिल गेले साई थिर हो जावे, मतलब कि ये लोग को काम उम नहीं मिल रहा था तो इधर उधर हो रहे थे, अगर कोई अच्छा काम मिल जाए तो एक जगह स्थिर रहने लगेंगे, इस टाइप से ये वर्णन करती है। आगे देखेंगे, अखन उमन के अपन कुछ होएक अपन आत्म समान कर बेसी चिंता होई, मतलब कि कुछ करने और जब ये कर जाएंगे कुछ तो क्या होगा, आत्म समान मतलब कि अपना जो आत्म समान कहने का मतलब कि उसका इज्जत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस यहाँ पर आत्म समान का बेसी चिंता नहीं करना है, इस टाइप से ये वर्णन करते हैं। तो आगे देखते हैं, हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली, मतलब कि ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ तुमको क्या कर रहे हैं, उपदेश ही दे रहे हैं। हिने घर में बड़की माय कर बेटी कर बिहा तय हो जाए, मतलब कि यहाँ आगे वर्णन करती है कि यहाँ पर घर में जो है बड़की माय मतलब कि बड़ी माँ का जो बेटी है उसका शादी का क्या हो गया है, तय हो गया है। लड़का बेस और बेगर तिलक ले ले बिहा करे ले तैयार है, मतलब कि जो लड़का मिला है उसकी बड़की माँ की बेटी के लिए वो बिना तिलक लेकर ही शादी करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। आगे देखते हैं, ये हमरे लिए बड़ा खुशी कर बात है, मतलब कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो समाज है उसमें क्या होता है कि दहेज लिया जाता है या उसके लिए बहुत सारा मांग या डिमांड होता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ मांग या डिमांड नहीं है, तो इससे उनको क्या मिलता है, बड़ी खुशी होता है। तो आगे देखते हैं, लेकिन छोटका काका काकी कर हालत बहुत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर छोटका काका काकी मतलब कि छोटा चाचा और उसकी पत्नी को हम लोग काकी बोलेंगे, चाची, तो उनका हालत जो है बहुत ख़राब हो गया है। तो ये जो है क्या कारण से उसका हालत ख़राब है उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो काका कर उम्र तो तोय जानते ही यह 30-35 होवत है, मुदा उनकर दुयो आँख में मोतियाबिंद हो जाए, मतलब कि इनका जो चाचा है उनका ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है, 30 से 35 हो रहा है, लेकिन कारण क्या है कि दोनों आँख में क्या हो गया है, मोतियाबिंद, एक बीमारी है जो उनको हो गया है। दिन हो कि रात एको नहीं सूझे, मतलब कि दिन हो या रात हो उनको नहीं दिखता है, एको नहीं सूझे मतलब कि नहीं दिखता है। तो आगे देखते हैं, उनके एगो चांद नियर बेटा होई है, मतलब कि उनका एक बेटा है और वो बड़ी सुंदर है, जिसका जो है चांद टाइप का चांद से तुलना किया गया है। तो आगे देखते हैं, कल उनके हम देखली अपन बेटा के कुराए ले रहे हैं और हाथ से उकर मुंह नाक गोड़ हाथ छुई के उकर सुंदराई के परखे चेष्टा करत रहे, मतलब कि ये जो सविता केसरी है उसकी बहन, छोटी बहन, वो क्या करती है कि उनका जो चाचा है वो अपने जो लड़का है उनको गोदी में लिए हुए हैं और कह के उनको क्या है, मोतियाबिंद है, तो ये क्या करते हैं, हाथ से ही उसका सुंदरता को क्या कर रहे हैं, इधर उधर छू करके अनुभव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, बड़ा खराब लागलक बुझालक भगवान
उनकर हाथ के ले लेता है मुदा आँख के तो रह देते हैं। मतलब कि यहाँ पर भगवान को भी ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनका जो है हाथ को क्या कर लेता, ले लेता, लेकिन उसका आँख को दे देता ताकि वो अपने बेटे का जो सुंदरता है उसको देख पाते। तो आगे देखते हैं, आप तो कहों आवे जाए नहीं पाए। मतलब कि उनके जो चाचा हैं वो इधर उधर या कहीं भी आने जाने नहीं सक रहे हैं क्योंकि उनको क्या है, मोतियाबिंद है। आगे देखते हैं, खेती बाड़ी सब इसने में बिलाए गिलक। मतलब कि खेती बाड़ी भी करने नहीं सक रहे हैं। तो आगे देखते हैं, अब की तो 10 ओड़िया धान नी हो ही रहे। मतलब कि यहाँ पर बहुत कम धान हुआ था, इसको ये बता रहे। तो आगे देखते हैं, काका कर विवाह में तो तोय आए रहीस। मतलब कि यहाँ पर सविता केसरी जो लेखिका हैं वे अपने दीदी को कहते हैं कि तुम भी तो चाचा के शादी में आई थी या शामिल हुई थी। आगे देखते हैं, काकी कर दमकत मुँह देख ले और उनकर से बोले ले कितना हमरे उनकर आगे पीछे होवत रही तो के यही तो होवे करी। मतलब कि यहाँ पर काकी कर दमकत मुँह, मतलब कि जब शादी हुआ था तो उनका जो चेहरा था वो खिला खिला था और उसका जो शरीर था वो ठीक ठाक था और वो लोग जो है उनसे बात करने के लिए क्या हो रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आप तो काकी के देखबे तो चिन्हे नहीं पारबे। मतलब कि पहले वो जो है बहुत ही शारीरिक या हर चीज़ में ठीक थी, लेकिन अब उनका अगर देखोगे तो नहीं पहचानोगे। तो ये क्या हो गया है, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे 2 साल में सुई के काटा होई गए चिंता कर मारे। मतलब कि ये जो है 2 साल के अंदर ही क्या हो गया, इनका शरीर जो है दुबला पतला हो गया, सूख कर कांटा। मतलब कि ये जो है दुबला पतला हो गई। तो ये किस कारण से हुआ, तो ये चिंता के कारण। तो आगे देखते हैं, दवाई बिरो कर और दवाई करे ले कहत हैं मुदा पैसा नखे। मतलब कि दवा के लिए या दवाई जो है करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उनके पास क्या है, पैसा की कमी है। तो आगे देखते हैं, काका कर स्वभाव बहुत कड़वा हो जा है। मतलब कि इनका जो व्यवहार है वो क्या हो गया है, थोड़ा रुष्ट टाइप का हो गया है, कड़वा हो गया है। तो आगे देखते हैं, उनकर ठिन कोई जाए नीक हो जाए। मतलब कि वो जो है चिड़चिड़ापन हो गए हैं। मतलब कि बिना मतलब का किसी को भी डांट देते हैं, इसलिए कोई उनके नज़दीक नहीं जाना चाहता। तो आगे देखते हैं, हिने गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लाइग रहे। मतलब कि मोतियाबिंद का क्या होता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो उनका जो गांव है उनमें नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ था। तो आगे देखते हैं, हुआ काका के लेगली। तो वहाँ पर उनके जो चाचा हैं उनको ले जाया गया। आगे देखते हैं, अजब अजब आदमी और अजब अजब उमनक आँख कर रोग। मतलब कि अलग अलग टाइप का व्यक्ति लोग वहाँ पे आए थे और उनका अलग अलग टाइप का आँख का रोग था। सभे के दवाई मिलक कि नहीं सेके तो नहीं जानब, लेकिन काका के दिलें और कहलें कि उनकर आँख कर एक ठो न सूख जाए। मतलब कि यहाँ पर ये वर्णन करती है कि दवाई और सबको तो मिला कि नहीं, लेकिन उनके चाचा को मिला और डॉक्टर जो है उनको बताया कि उनका जो आँख का एक नस है वो क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है या सूख गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ कर दवाई से बेस नहीं हुई। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये दवाई से ठीक नहीं होगा। तो आगे जो है क्या करना होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑपरेशन करके हुई, मतलब कि उनका जो दवाई दिया गया है उनसे वो ठीक नहीं होगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो है ऑपरेशन कहाँ करना पड़ेगा और कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सीतापुर लेगे खोई,
तो इनको जो है ऑपरेशन के लिए कहाँ पे ले जाना होगा? सीतापुर, कोई जगह का नाम है, तो वहीं ले जाना होगा जहाँ पे मोतियाबिंद का क्या होगा? ऑपरेशन होगा। आगे देखते हैं, बड़ी उम्मीद लेके शिविर जाए रही, मतलब कि ये लोग बड़ी उम्मीद या भरोसा करके शिविर में गए थे, लेकिन कुछ नहीं होलक, मतलब कि उनको केवल दवाई दिया गया और उसको सजेशन दिया गया कि इनको क्या होगा? ऑपरेशन किया जाएगा और वो सीतापुर ले जाकर ही होगा। मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या मिला? सजेशन मिला। तो आगे देखते हैं हम लोग, काकी कहले उनकर ठिन सोना कर एक ठो अंगूठी है। तो उनका जो चाची है वे क्या बोले कि उनके पास एक सोना का अंगूठी है, सेके बेच के दवाई करब, मतलब कि उनको जो सोना का अंगूठी है उसको बेच देंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे दवाई करेंगे, ये उनकी चाची बोल रही है। तो आगे देखते हैं, खेतों बेच खोजत है लेकिन विपैत कर बेरा में माटियों को मोल केहू लेवे नहीं तैयार न खाएं। मतलब कि ये खेत को भी बेचना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों के बीच विपत्ति या समस्या आ जाता है तो उस टाइम उसका रेट जो है मन माफिक नहीं मिलता है। तो इसी को यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं, उस सोना कर अंगठी के ले के घर में गोहायर है, मतलब कि उस सोना कर अंगठी के ले के घर में गोहायर है, मतलब कि वही केवल एक बचा हुआ है जिससे ये पैसा जो है आ सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, बड़की माय कर कहे खाए की अंगठी उनकर बड़का दमाद कर है के जे के नहायक बेरा खोल के धैर्य दे रहे और बाद में पावे निकले। मतलब कि ये जो उनका बड़की या बड़ी माँ है वो बोल रही है कि जो सोना का अंगूठी है वो किसका है? उनके दामाद का। और ये लोग क्या उनके दामाद जो है नहाने टाइम में खोल दिए थे और किसी को ये पकड़ने या खोल के रख दिए थे, तो बाद में जो है जब नहा के निकलते हैं तो ये लोग नहीं पाते हैं। तो इसी को यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं, बड़की माय और काकी में भारी झगड़ा होत रहे, बड़की माय अंगठी के अपन ठिन रख हैं। तो उनका जो बड़ी माँ है और उनका जो चाची है, तो उनके बीच में क्या झगड़ा जो है ये अंगूठी को लेकर होता है और अंगूठी को ये बड़ी माँ क्या कर देती है? राख लेती है। तो आगे देखते हैं हम लोग, घर का माहौल पहले नियर अब नी रही जाए है दीदी, मतलब कि अपने दीदी को ये चिट्ठी में लिखती है कि पहले उनका घर में जैसा था आप जो है वैसे नहीं रह गया है। तो क्या हुआ है हम आगे कहानी में देखते हैं। तो कोनो नखे ई घर में, मतलब कि घर में जो है पहले धन दौलत या और कुछ भी था तो वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, इस टाइप से ये वर्णन कर रही है चिट्ठी में। तो आगे देखते हैं, छुआ मन अपन अपन काम में दोसर दोसर ठाव चल गए, मतलब कि उनका जो बाल बच्चे थे वो काम करने के लिए दूसरी जगह में क्या किए हैं? चले गए हैं। तो जानते ही माँ बाप से झगड़ा करके जगत कहाँ गेलक से आज तक नी पता लागलक, रोजी रोटी कर तिहा में बाबूजी और बड़ा भी घरे नहीं रहे ना। मतलब कि अपना दीदी को ये बताती है कि तुम तो जानती हो कि माँ बाप से झगड़ा, मतलब कि माता पिता से झगड़ा करके उनका जो बेटा का नाम है जगत, जो कहीं पे काम करने के लिए चला गया है लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, रोजी रोटी कर तिहा में बाबूजी और बड़ा भी घरे नहीं रहना, मतलब कि उनके जो बाबूजी मतलब कि पिताजी और उनका बड़ा कहने का मतलब कि पिताजी का बड़ा भाई, उसको बड़ा बोलते हैं, तो वो भी घर में नहीं रहते हैं, वो
अपना रोजी रोटी या आजीविका के लिए बाहर कहीं पे काम करते हैं। तो आगे देखते हैं, हिने काकी घरे रहना तो रहल नहीं रहल बराबर, मतलब कि सिर्फ उसका चाची, मतलब कि उनका जो पिता है उनका छोटा भाई का जो पत्नी, मतलब कि चाचा का पत्नी चाची, वही केवल घर में रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रहल नहीं रहल सब क्या है, बराबर। तो आगे देखते हैं, काकी और बड़ी कर झगड़ा मन बेड़ाए जायला, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार जो है या हमेशा झगड़ते रहते हैं, जिससे उनका मन, मतलब कि लेखिका का मन जो है क्या हो जाता है, बेड़ाए जायला, मतलब कि वो जो है क्या करना है क्या नहीं करना है सब क्या हो जाता है, भूल जाती है। सोचत रही तोर ठिन जाब, लेकिन बुझायला तोर ठिन गेले कोनो फायदा नखे, मतलब कि ये सोचती है कि उसकी जो दीदी है उसके पास जाने का, लेकिन वहाँ जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस टाइप से ये सोचती है। तो आगे देखते हैं, मन में किस्म किस्म कर भाव उठेला, मतलब कि उसका मन जो है तरह तरह का सोच जो है क्या होता है, उत्पन्न होता है। का करूं और का नहीं करूं कुछ नहीं बुझाए, खैर आगे जैसन हमके बुझाई करब, चिट्ठी कर जवाब जरूर देवे। तो यहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें कुछ जो है इसको समझ में नहीं आता है। तो खैर जो भी हुआ या जो भी हो रहा है उसको चलने दिया जाए, इतना ही लिख करके ये चिट्ठी क्या करती है, अंत करती है, और अंत में लिखती है कि चिट्ठी का जवाब ज़रूर देवे, मतलब कि चिट्ठी का जो आंसर है उसको ज़रूर देने के लिए बोलती है। और जैसे हम लोग चिट्ठी का अंत करते हैं तो जो लिखने वाला रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर तोर बहन, मतलब कि छोटी बहन, यहाँ नाम तो नहीं दिया हुआ है लेकिन तोर बहन इस टाइप से लिख करके ये जो कहानी है इसका समाप्ति हो गया है। तो दोस्तों ये हम लोग का जो नागपुरी का कहानी है या पद गद भाग जो कि CGL में पढ़ना है, और ये जो है बनकेवरा भागवान, तो इसका हम लोग गद और पद भाग को वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको अपलोड करेंगे, और इसका जो है नागपुरी और हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। और जिस चैप्टर को हम लोग ये हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट और करिएगा, जिससे कि हम जो है और आगे अच्छा वीडियो जो है ला सकें। धन्यवाद।